न्यायमूर्तींची आपल्याकडे प्रतिक्रिया येते. I am also happy because it seems that the finality has been now reached. क्योंकि 1993 का मामला था, 2007 में इसका फैसला हो गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील चल गई, बाद में मेरे ख्याल से रिव्यू पिटीशन हो गई, फिर प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन हो गई और ये क्यूरेटिव पिटीशन इसका फैसला हो गया. तो ये बात बताती है indulging in an criminal activities is not profiteering business. It also sounds that as far as India is concerned, we do not tolerate the people who play with the valuable rights given to our citizen by our constitution. यानी कि ये बात साबित होती है कि सामान्य नागरिक, सामान्य जनता को जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, इसके साथ ये देश में आप खिलवाड़ नहीं कर सकते. सर, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया होगा जब क्यूरेटिव पिटीशन में 3 जज बैठे होंगे? क्या क्या? देखो, क्यूरेटिव पिटीशन दिल्ली में चली, मैं तो बंबई में हूँ, तो क्यूरेटिव पिटीशन में क्या हो गया इसके बारे में मैं तो अनजान हूँ. लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि ये पिटीशन डिसमिस हो गई, इसका मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पॉइंट्स उन्होंने कोर्ट के सामने रखने के लिए पेश किए थे, उसमें शायद सब्सटेंस नहीं पाया गया. सर, आपने जो जजमेंट दिया था उसमें किन बिंदुओं को आपने आधार माना, फांसी की सजा को? क्योंकि आपके फैसले के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और आप क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो जाते, तो आपने किन बिंदुओं को देखते हुए फांसी की सजा दी? देखो, ये 1993 का बमकांड ये देश के इतिहास में हुई सबसे बड़ी दुर्घटना है, जिसमें 257 लोग का अंत हुआ था, 712 से लोग जख्मी हुए थे, कई करोड़ रुपए के प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ था. और इसके अलावा जिस तरीके से बॉम्बे में, विच इज कमर्शियल कैपिटल ऑफ एन इंडिया, एक ही दिन में 2-2.5 घंटे के बाद में अंदाजे 13 जगह धमाके होना, 4 जगह उनकी और कोशिश करना, इससे जो कॉमन सिटीजन जो थे उनको बहुत शॉक बैठा था. यहाँ बम्बई में तो टेरर क्रिएट किया गया था. आम आदमी को लगता था कि क्या मेरी जिंदगी इस देश में उसकी हिफाजत होएगी? मैं अपना मैं जो दिन में काम करता हूँ वो मैं शांति से जाके काम करके वापस आ सकूंगा कि नहीं? लेकिन इस केस में ये तो बहुत बड़े पैमाने का बमकांड था, बहुत बड़े आरोपी थे, बहुत बड़े बड़े इसमें ऑपरेशन हो गए. यानी कि शुरू में कॉन्स्पिरेसी हुई, फिर लैंडिंग ऑपरेशन हो गया, जिसमें RDX और AK-56 एंड AK-47 इंडिया में लाए गए, जो यहाँ पहले कभी आए नहीं थे. बड़े पैमाने पे आए गए, वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, फिर सर्वे हो गई, फिर बॉम्ब्स प्रिपेयर किए गए, उसके लिए बड़े पैमाने. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.